क्या तुम जानते हो कि जिस नगरी को खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, उसे अंत में समुद्र ने निगल लिया, और वो भी किसी युद्ध से नहीं, बल्कि एक श्राप की वजह से। यही थी द्वारका, एक दिव्य स्वर्णिम नगरी, जहां श्री कृष्ण का शासन था, जहां न्याय था, धर्म था और अपार वैभव था। परंतु समय ने करवट बदली। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश के वीरों में अहंकार और मद भर गया। एक दिन कुछ यदुवंशी युवकों ने महर्षि दुर्वासा और अन्य ऋषियों का अपमान कर डाला। ऋषियों ने क्रोधित होकर शाप दिया, तुम्हारा वंश स्वयं अपने ही हाथों नष्ट होगा। और वही हुआ। श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी यदुवंशियों ने एक दूसरे का अंत कर डाला। रक्त से धरती लाल हो गई, और फिर श्री कृष्ण ने भी धरती से विदा लेने का निश्चय किया। वन में एक शिकारी के तीर से उन्हें मृत्यु मिली। जैसे ही श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, वैसे ही समुंदर की लहरें तेज होने लगी। देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। महल, मंदिर, राजसिंहासन सब समुद्र में समा गए। आज भी कहा जाता है कि द्वारका समुद्र के नीचे चुपचाप सो रही है, और श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज अब सिर्फ लहरों की गूंज बन गई है। जब द्वारका डूबी और एक युग समाप्त हो गया, समुद्र शांत था, पर अचानक उसकी लहरें उग्र हो उठी, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग गया हो। वो दिन जब द्वारका डूबी थी, द्वारका श्री कृष्ण की नगरी, धर्म की भूमि, जहां प्रेम था, न्याय था, संगीत था, और स्वयं भगवान का निवास। परंतु जब यदुवंश का अंत हुआ और श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में धरती को छोड़ दिया, तभी समुद्र ने अपना रूप बदला। तेज हवाएं चलने लगी, लहरें उफान पर थीं, द्वारका के लोग भागने लगे, पर भागने के लिए स्थान ही कहाँ था। महल हिलने लगे, मंदिरों की दीवारें टूटने लगी, सोने की गलियां, सुंदर फव्वारे सब डगमगाने लगे, और फिर समुद्र ने उसे निगल लिया। ये केवल एक नगरी का डूबना नहीं था, ये एक युग का अंत था। कहा जाता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने आखिरी सांस ली, वैसे ही समुद्र को इशारा मिल गया, मानो सृष्टि खुद कह रही हो, अब इस अवतार की लीला पूरी हो चुकी है, अब द्वारका को लौटा लो। श्री कृष्ण के देहांत के बाद उनके शेष वंशजों को अर्जुन ने बचाया। कुछ लोग बच पाए और अर्जुन उन्हें लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। उनके साथ था वज्रनाभ, श्री कृष्ण का नाती, जिसने आगे चलकर मथुरा को फिर से बसाया और श्री कृष्ण की स्मृति को जीवित रखा। द्वारका समुद्र के नीचे चली गई, पर उसकी कहानी कभी नहीं डूबी। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र के नीचे द्वारका के खंडहर मौजूद हैं, टूटी हुई दीवारें, मंदिरों के स्तंभ, और वो गलियां जहां कभी श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। कहा जाता है, जब समुद्र बिल्कुल शांत होता है, तो नीचे से एक हल्की सी बांसुरी की आवाज आती है, मानो भगवान आज भी वहां है, अपने द्वारका वासियों के साथ। क्योंकि कोई नगरी भले ही डूब जाए, पर भगवान की लीला कभी समाप्त नहीं होती।